प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल को राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में वो कोरोना के हालातों पर चर्चा करने वाले थे, क्योंकि आए दिन देश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इससे उम्मीद थी कि शायद इस बात पर चर्चा होगी कि देश में लॉकडाउन दोबारा से लगाया जाए नहीं। इस बैठक में फिर आखिरी में ये फैसला हुआ कि कोरोना पर कंट्रोल गाइडलाइन से ही किया जाएगा, ना कि लॉकडाउन लगा के। लेकिन इस बैठक में पीएम मोदी ने राज्यों को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रियायत देने की नसीहत दी। इस बैठक में पीएम मोदी ने दूसरे राज्यों के जो विपक्षी पार्टी से मुख्यमंत्री है उनसे कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल और डीजल राज्यों से टैक्स कम करने का आग्रह किया था, लेकिन कुछ राज्यों ने मेरी बात अभी तक नहीं मानी। विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री से उन्होंने कहा कि मेरा आग्रह है कि वैट घटाएं और नागरिकों को लाभ पहुंचाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरल, झारखंड और तमिलनाडु का नाम लिया। वहीं कर्नाटक और गुजरात जैसे बीजेपी शासित राज्यों की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा, अगर ये वैट ना घटाते तो इन्हें हजारों करोड़ों रुपए का राजस्व मिलता। पीएम मोदी ने जब से ये बयान दिया है तब से राजनीति गर्मा गई है। एक के बाद एक विपक्षी मुख्यमंत्रियों के बयान आ रहे हैं। सबसे पहले इस बयान में जो शामिल हुए वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर रावत थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेस के नाम पर राज्य को लूट रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सेस को हटा दे तो पूरे देश में पेट्रोल 70 रुपए और डीजल 60 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी पीएम मोदी को टारगेट करने में कहां पीछे हटने वाली हैं। ममता बनर्जी ने इस मौके पर कहा कि केंद्र पर हमारा 98,000 करोड़ रुपए का बकाया है। अगर केंद्र इसका भुगतान कर देता है तो अगले 5 साल तक कोई भी टैक्स नहीं लेंगे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि सबसे ज्यादा टैक्स महाराष्ट्र से आता है। उसके बावजूद केंद्र पर 26,000 करोड़ का जीएसटी बकाया है। उन्होंने महाराष्ट्र के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। अब इस हो रहे बवाल पर सवाल ये उठता है कि आखिर राज्य के 2, 5, 7 रुपए घटाने से राज्यों को इस पर कितना असर पड़ता है। अगर उन्हें घाटा होता है तो आखिर कितना घाटा होता है, और अगर फायदा होता है तो ये लोग हटाने के लिए क्यों इतना बवाल कर रहे हैं। तो इस पे बात करते हैं कि आखिर 2 रुपए कम कर दिए जाए पेट्रोल पर तो इस पर क्या असर पड़ेगा। इसमें कुछ समय पहले ही कुछ राज्यों ने अपने अपने स्टेट में कुछ पैसे घटाए थे। तो बिहार ने पिछले साल नवंबर में पेट्रोल पर 1.5 रुपए और डीजल पर 1 रुपए 90 पैसे वेट घटाया था। इससे उसे 6 महीने में 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसी तरह उड़ीसा ने प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर 3 रुपए की कटौती की थी, जिससे उन्हें 1154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। राजस्थान सरकार ने भी पेट्रोल पर 5 रुपए और डीजल पर 4 रुपए की कटौती की थी, जिससे उसे 2415 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। टोटल मिलाकर अगर ये लोग वैट कम करते हैं तो राज्य को नुकसान होता है। अब पेट्रोल और डीजल पर टैक्स की बात ही हो रही थी, ये भी जान लेते आखिर केंद्र सरकार और जो राज्य सरकार है इन्हें जो टैक्स मिलता है आखिर उनसे इनकी कितनी कमाई होती है। केंद्र सरकार की बात करें तो पेट्रोल पर उन्हें 27.90 रुपए और डीजल पर 21.80 रुपए एक्साइज ड्यूटी मिलती है। एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार ने पिछले 8 सालों में 18.23 लाख करोड़ रुपए की कमाई की। इसमें से 2.62 लाख करोड़ रुपए अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक कमाए थे। वही राज्य सरकार की बात करें तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वैट और सेल्स या दूसरी तरह के टैक्स पेट्रोल डीजल पर लगते हैं। बीते 8 साल में राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स से 14.26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमाए हैं। इसमें 1.89 लाख करोड़ रुपए तो 2021 और 22 की तिमाही पर ही कमा चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पर इस वीडियो को खत्म होने से पहले हम आपसे ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अगर सरकार वैट कम कर देती है तो एक तरह से राज्य को ही और राज्य की जनता को ही नुकसान होता है, तो सरकार को वैट घटाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए फॉलो करें ऑथम न्यूज।